हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.7 गणित के इतिहास का, जिसमें प्रश्नावली 1.7 में पहुंच चुके हैं और हम लोग नया प्रश्न देखने वाले हैं जो बड़ी से बड़ी गुना छोटी से छोटी गुना को सरल रूप में हम कैसे सवाल करेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रश्न का नाम है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन के प्रयोग से मुखाग्र उत्तर दीजिए। अर्थात यह कहना है कि एकाधिकेन पूर्वेन का उपयोग कीजिए लेकिन मुखाग्र उत्तर दीजिए। ठीक है, मतलब तत्काल उत्तर दीजिए और एक लाइन में उत्तर दीजिए, ऐसा कहना है। ठीक है, मुखाग्र उत्तर दीजिए। तो आइए समझते हैं। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन के प्रयोग से मुखाग्र उत्तर दीजिए। तो प्रश्न 1.7 का बहुत ही अच्छी सवाल है, आइए समझने जा रहे हैं। जिसमें 15 स्क्वायर ऐसा सवाल दिया है। आप लोग प्रश्नावली 1.7 में भी देखना, पहला सवाल अपने को दिख रहा है 15 स्क्वायर। ये 15 स्क्वायर, जिसको 15 स्क्वायर का अर्थात यह है कि 15 को 2 बार गुना करना। 15 गुना 15 स्क्वायर का अर्थात मतलब हम क्या समझते हैं, 2 बार गुना करना कोई भी संख्या। जैसे 1 का स्क्वायर मतलब 1 को 2 बार गुना, 1 का त्रिघात 3 तो 1 को 3 बार गुना करना, 1 की घात 4 मतलब 4 बार गुना करना, ऐसा। तो 15 की स्क्वायर मतलब 15 को 2 बार गुना करना। तो आइए इसी को हल करते हैं। जिसमें पहला है हमारा उत्तर का बायां भाग। आप लोग को पता है कि यह पीछे बायां भाग दायां भाग हम लोग का पीछे पूरे प्रश्नावली लास्ट तक नहीं छोड़ेगा। ठीक है, पीछे नहीं छोड़ेगा। तो पहला जो है उत्तर का बायां भाग। तो उत्तर का बायां भाग अपना देखिए, ये उत्तर का बायां भाग है 15 गुणा 15, तो ये उत्तर का बायां भाग हो गया। तो उत्तर के बायां भाग में एक छोटा सा सूत्र होता है, दहाई का 1 अधिक गुणा दहाई। दहाई का 1 अधिक गुणा दहाई, ये कौन सा सूत्र है आप लोग याद करिए, एकाधिकेन पूर्वेन। कौन सा सूत्र है, एकाधिकेन पूर्वेन। तो उसी का सूत्र का उपयोग करना। एकाधिकेन बोला है ना, तो उत्तर का बायां भाग, तो उत्तर का बायां भाग देखिए और दहाई का 1 अधिक गुणा दहाई लगाइए। तो दहाई का 1 अधिक मतलब दहाई का 1 अधिक मतलब क्या समझते हैं, 15 का, है ना। जैसे 15 ये है तो 15 का ये इकाई हो गया और ये दहाई हो गया। तो दहाई अपना क्या है, 1 है। ठीक है, बायां भाग में दहाई क्या है, 1 है और इकाई क्या है, 5। तो दहाई का 1 अधिक मतलब 2 गुणा दहाई क्या हो जाएगा, 1। तो गुणा कर दीजिए, 2 एकम 2। ठीक है, अपने को आंसर प्राप्त हो गया। उत्तर का बायां भाग, उत्तर का बायां भाग में लिख दीजिए 2, ये बायां भाग। समझ आया कि नहीं। उत्तर का है ना, जो दहाई का 1 अधिक मतलब दहाई का ये जो 1 है उसका 1 अधिक कितना हो जाएगा, 2 गुणा दहाई। दहाई क्या है, 1 है तो 1, तो 2 एकम 2, ऐसा। दूसरा आइए समझने जाते हैं। दूसरा उत्तर का दायां भाग। ठीक है, उत्तर का दायां भाग। तो उत्तर का दायां भाग, तो उत्तर का दायां भाग में इकाइयों का गुणनफल, ये सूत्र होता है। ठीक है, इकाइयों का गुणनफल। तो इकाइयों का गुणनफल उत्तर का दायां भाग देखिए, उत्तर का दायां भाग, तो ये दोनों जो इकाई है उसका गुना कर दीजिए, मतलब 5 गुना 5। तो कितना आ जाएगा जी, 25। ठीक है, समझ आ रहा है ना। तो आप लोग देखिए, दोनों जो इकाई है 5, इधर एक इकाई है और दूसरा इकाई 5 है, तो दोनों 5 इकाई का क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। इकाइयों का गुणनफल मतलब दोनों इकाई का गुना, तो 5 गुना 5 तो 5 5 25। तो दायां भाग में अपना आया है 25। तो आप लोग 15 और 15 का गुना करके देख लीजिए, 225 आएगा और यही हमारा क्या है, आंसर है। 15 गुना 15 करिए, 225 आएगा। तो 225 मतलब अर्थात 2 को पहले लिखना, उसके बाद जो दायां भाग वाला 25 है उसको बाद में लिखना। तो हमारा तीसरा जो आंसर है उत्तर बराबर 225, यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, सिद्ध हो गया। ऐसे ही अपने बाकी के सवालों को भी क्या करना है, हल करना है। हमको थोड़ी सी समझने की आवश्यकता है, बस सूत्र लगाना। उत्तर का बायां भाग में दहाई का 1 अधिक गुणा दहाई। ठीक है, दूसरा है उत्तर का दायां भाग, उत्तर का दायां भाग में इकाइयों का गुना, दोनों इकाई का गुना करना। और तीसरा है उत्तर, जो
2 को पहले लिखना है ना, उत्तर के बाएं भाग वाले को, और उत्तर की जो दायां भाग वाले को बाद में लिखना है। तो दोनों को जोड़ देना, जैसे 2 को पहले, उसके बाद 25 को बाद में, तो 225 क्या हो जाएगा, हमारा रियल आंसर हो जाएगा। इस टाइप से सवाल को अपने को क्या करना है, हल करना है। ठीक है, दूसरा सवाल में पहुंच चुके हैं। पिछले वीडियो में हम लोग पहला प्रश्न देखे हैं, जिसमें कुछ % तो समझ में आ गया होगा। आइए देखने वाले हैं दूसरा प्रश्न। सूत्र एकाधिक पूर्वेन के प्रयोग से मुखाग्र उत्तर दीजिए, जिसमें दूसरा प्रश्न है 25 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर, 25 को 2 बार गुना करिए, क्या आंसर आ रहा है उसको अपने को जानना है। तो अपने जो एकाधिक पूर्वेन है उसको मुखाग्र उत्तर से अपने को जानना है। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। उत्तर का बायां भाग, ठीक है, यह जो प्रश्न है सिर्फ सेम अपन एकाधिक पूर्वेन है उसी टाइप से सवाल को क्या किया जाता है, हल किया जाता है। तो उत्तर का बायां भाग दहाई का एकाधिक, सूत्र यही होता है ना, आप लोग देख लेना सूत्र में क्या लिखा है, दहाई का एक अधिक गुणा दहाई। ठीक है, तो दहाई का एक अधिक मतलब दे उत्तर का बायां भाग, देखिए ये उत्तर का बायां भाग है। ठीक है, उत्तर का क्या है, बायां भाग। तो उत्तर का बायां भाग दहाई, दहाई का ये दहाई है और इकाई है, तो दहाई का एक अधिक मतलब 2 का एक अधिक मतलब क्या हो जाएगा, 3 गुणा दहाई मतलब 2, ये दहाई, ये इकाई दहाई, तो गुणा कर दीजिए तो 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, ये हमारा अपना 6 आ गया बायां भाग, तो बायां भाग में 6 लिख दीजिए। अब उत्तर का दायां भाग, ठीक है, उत्तर का दायां भाग, तो उत्तर का दायां भाग में देखिए इकाइयों का गुणनफल, इकाइयों का गुणनफल लिखो, चाहे आप लोग वर्ग भी लिख सकते हो, इकाइयों का वर्ग, गुणनफल लिखो चाहे वर्ग लिखो, दोनों एक ही मतलब है। तो इकाइयों का गुणनफल, तो इसमें दोनों इकाई को देखिए क्या है, दोनों इकाई, एक तो इकाई है अपना 5, ये देखो, और दूसरा इकाई भी है क्या है, 5, तो गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 5 पंचे 25। ठीक है, तो अपना जो तीसरा है वह उत्तर आप लोग के सामने आ गया है। 6 को पहले लिखना, ठीक है, 6 को पहले लिखना उत्तर के बायां भाग को, उसके बाद उत्तर के दायां भाग 25 को बाद में लिखना, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 6 को पहले, उसके बाद दायां भाग वाले को बाद में। इस टाइप से अपने को सवाल को क्या करना है, हल करना है। 6 पहले 25 बाद में। इस प्रकार 625 अपना जो आंसर है वह सिद्ध हो गया है, और उत्तर के दायां भाग में 25 आया है तो 25 लिख दीजिए, तो अपना आंसर हो जाएगा 625। ये अपना पूर्ण रूप से सही आंसर है, 6 पहले उसके बाद जो 25 आया है उसको बाद में, यही जो है अपना आंसर है। आप लोग 25 और 25 को गुणा करके देख लीजिए, चाहे कैलकुलेटर से, चाहे मोबाइल से, चाहे नॉर्मल रफ कार्य की गुणा से 625 ही आएगा। 25 और 25 को गुणा करेंगे तो, और 25 का स्क्वायर का अपने को आंसर जानना था, और उत्तर माला में भी आप लोग चेक कर सकते हैं। यदि समझ में आया होगा तो मैथ्स मैजिक चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। देखेंगे चौथा और पांचवा सवाल। जो तीसरा सवाल है आप लोग के लिए होमवर्क है, और चौथा सवाल और पांचवा सवाल आइए देखते हैं। तो यह जो सवाल है चौथा पांचवा, वो आप लोग के लिए होमवर्क दिया जा रहा है। आप लोग पहले इसको समझना, उसके बाद अपने नोट्स के कॉपी में सवाल को हल करके उतारना है। तो आइए समझने जा रहे हैं आठवां सवाल। पिछले वीडियो में पहला, दूसरा, तीसरा होमवर्क था, चौथा पांचवा अपने नोट्स या अपने मन से बनाकर देखने वाला था, होमवर्क ही था। और उसके बाद जो छठवां सातवां है वह भी आप लोग के लिए होमवर्क है। जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे, गणित के सवाल को बना बना कर देखेंगे नहीं, अभ्यास नहीं करेंगे, जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे तब तक हमको गणित के सवाल समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग अभ्यास करते रहिए, जितना हम अधिक से अधिक अभ्यास करेंगे, सवाल को बना बना कर देखेंगे, उतना ही गणित हमको समझ में आएगा और एग्जाम में हल करने में आसानी होगी। तो आइए देखने वाले हैं आठवां सवाल। बाकी के जो सवाल है आप लोग के लिए होमवर्क है, पहला दूसरा वीडियो में बता दिया हूँ, जिसमें आप लोग को कुछ % समझ में आ गया होगा। तो आइए आठवां भी उसी तरह से बनेगा, जिसमें पहला जो बिंदु है या टॉपिक है, बिंदु है, वो आप लोग को पता रहना चाहिए। पहला जो बिंदु लिखते हैं हम लोग, उत्तर का बायां भाग,
ठीक है, उत्तर का बायां भाग। तो उत्तर का बायां भाग को देखिए, उत्तर का बायां भाग ये है अपना उत्तर का बायां भाग, जिसमें सूत्र होता है दहाई का 1 अधिक गुणा दहाई। ठीक है ना। यह सूत्र होता है दहाई का 1 अधिक गुणा दहाई। तो ये अपना जो सूत्र, ये उत्तर है, इसमें दहाई देखिए 9 है ना। तो 9 का 1 अधिक तो कितना हो जाएगा, 9 का 1 अधिक 10 गुणा दाही कितना दिख रहा है अपने को, 9। नॉर्मली सी बात है। उत्तर का बायां भाग देखिए 95 दिख रहा है और 95 का दाही क्या दिख रहा है, 9। ये इकाई है, दाही है, तो 9 का 1 अधिक 10 और दाही हो जाएगा 9। अब गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, है ना, 0 और 9 एकम 9, तो 90 आएगा। तो आप लोग उत्तर के बायां भाग में लिख दीजिए 90। दूसरा, उत्तर का बायां भाग में आया 90, तो 90 लिख दीजिए। उत्तर का दायां भाग, अब देखने वाले हैं उत्तर का दायां भाग। तो उत्तर का दायां भाग में सूत्र होता है इकाइयों का गुणनफल, चाहे इकाइयों का वर्ग, इकाइयों का वर्ग चाहे गुणनफल एक ही होता है। तो इकाइयों का वर्ग मतलब गुणनफल मतलब जो इकाई है 5 गुणा 5, गुणनफल मतलब गुणा करना, तो जो इकाई है 5 5 उसका गुणा कर दीजिए तो 5 5 25। तो हमारा जो उत्तर का दायां भाग है वह आया है 25। तो अपना सीधे से आंसर आ गया है। आप लोग 95 गुणा 95 का गुणा करके देख लेना, उत्तर मिलेगा आपको पहले 90, उसके बाद 25। बायां भाग को पहले लिखना फिर 25 को लिखना। 9000 जो 25 है अपना आंसर आएगा। ये 9025 अपना पूर्ण रूप से आंसर आएगा। 95 गुणा 95 करके देख लीजिए। ठीक है, इस प्रकार जो अपना सवाल है 8वां सवाल वह कंप्लीट होता हुआ 9वां सवाल, और यह जो है सवाल अंतिम सवाल है। और आप लोग को 10वां सवाल होमवर्क बनाना है, अभी से लिख लीजिए 10वां सवाल होमवर्क। तो आइए प्रश्न देखने वाले हैं। सूत्र एकाधिक पूर्वेन के प्रयोग से मुखाग्र उत्तर दीजिए, जिसमें अपने को 8वां सवाल तक हम लोग इकाई दहाई ऐसे सवाल 2 अंक का ही सवाल बनाते आए थे। अब 9वां सवाल में देखने वाले हैं इकाई दहाई सैकड़ा, 3 जैसे मतलब 100 से अधिक वाले जो सवाल, इकाई दहाई सैकड़ा, यहाँ देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, ऐसे 3 सवाल वाले जो सवाल हैं, ऐसे 3 अंक वाले वैसे सवाल देखने वाले हैं। तो आइए, फर्स्ट बिंदु है, आप लोग को पता है उत्तर का बायां भाग। ठीक है, सेम विधि सेम नियम से बनेगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है ना। जो बड़ी सवाल है तो हम डर जाते हैं, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है। यह बड़ी सवाल भी उसी प्रकार से, उसी नियम से, उसी विधि से हम हल करेंगे तो बन जाएगा। उत्तर का बायां भाग, ये उत्तर का बायां भाग, ये देखिए, ठीक है, उत्तर का बायां भाग है। तो उत्तर के बायां भाग में आप लोग को सूत्र बताइए क्या होता है। सूत्र दहाई का 1 अधिक तो दहाई का 1 अधिक गुणा दहाई। ठीक है, ऐसा अपना क्या होता है, सूत्र होता है ना। तो दहाई का 1 अधिक गुणा दहाई, तो दहाई का 1 अधिक गुणा दहाई अर्थात अपने को 0 को नहीं लेना है दहाई, अपने को जो 10 है उसको लेना है पूरा रूप से। ये सैकड़ा वाली भाग पर, जैसे ये दहाई है और ये सैकड़ा है, तो दोनों भाग को अपने को लेना है। जैसे 10 का 1 अधिक क्या हो जाएगा 11 गुणा दहाई अपना हो जाएगा 10, तो गुणा कर दीजिए 11 और 10 का, तो आ जाएगा 110। 0 का 0, 11 एकम 11। वैसे उत्तर का दायां भाग, ठीक है, उत्तर का दायां भाग। अब उत्तर का दायां भाग में आप लोग को सूत्र पता ही है, इतना हम बनाते आए हैं एकाधिक पूर्वेन में और अभी भी बना रहे हैं मुखाग्र में। तो इकाइयों का गुणनफल, ठीक है, इकाइयों का गुणनफल, तो इकाई क्या है अपना 5 है और इधर इकाई क्या है 5, तो 5 गुणा 5, तो 5 और 5 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 25। तो तीसरा जो बिंदु है वह सीधा सीधा उत्तर, जिसमें अपना जो उत्तर है उसको हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। तो 110 को पहले लिख दीजिए और उसके बाद जो 25 आया है उत्तर का दायां भाग में उसको लिख दीजिए। ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, अपना जो आंसर है वो आ गया। 110 को पहले लिखना, फिर 25 को बाद में लिखना। तो 110 क्या है अपना जो है
11,025 जो है अपना आंसर है। 105 गुना 105 करिए तो आ जाएगा अपना 11,025। आप लोग कैलकुलेटर चाहे मोबाइल या किसी भी माध्यम से या ऐसी करके भी गुणा करके देख सकते हैं, है ना। जो 11,025 अपना आंसर आएगा। ठीक है। और उत्तर का बायां भाग, यहाँ पर खाली जगह है तो उत्तर का बायां भाग में क्या आया था 110, और उत्तर का दायां भाग में आया है 25, तो उसको 25 को लिख दीजिए और दोनों को उतार दीजिए तो अपना 11,025 पूर्ण रूप से सही आंसर प्राप्त हो जाएगा। इस टाइप से जो सूत्ररेखाधिक पूर्वेन के प्रयोग से मुखाग्र उत्तर दीजिए, ऐसे सवाल को हम 9वां सवाल के माध्यम से कंप्लीट करते हैं।